हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर असगर। आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही कॉमन हेल्थ रिगार्डिंग टॉपिक के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, ये प्रॉब्लम हमने ओपीडीज में बहुत ज़्यादा देखा है। आमतौर पर 50 to 70% पेशेंट्स इसी प्रॉब्लम को लेके हमारे पास ओपीडी में आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे मैदे के रिलेटेड है, हमारे स्टोमक के रिलेटेड है। तो इस डिजीज़ को हम अगर साइंटिफिक वे में अगर आपको बताएंगे तो इसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है हमारे स्टोमक के अंदर, हमारे मैदे के अंदर सूजन को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो इसका मुख्य कारण दो टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एक होता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस को अगर हम अपने जो लोकल लैंग्वेज में, अगर लोगों के आम भाषा की लैंग्वेज में अगर हम बताएंगे तो कई लोग इसे एसिडिटी के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे बदहजमी के नाम से जानते हैं और कई लोग इसे गैस की प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। तो गैस्ट्राइटिस को हमने क्लासीफाई किया दो कंडीशन में, एक होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एक होता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट मतलब हो गया जो भी चीज़ें टेम्परेरी, मतलब कुछ टाइम्स के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए जो रहता है उसे हम एक्यूट मानते हैं, उसे हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अगर पेट के संबंध, अगर मैदे के संबंध जो सूजन है वो अगर हमें 2 हफ्ते से कम हो या 4-5 दिन रहता हो तो उसे हम एक्यूट में क्लासीफाई करते हैं। अगर किसी को 4 हफ्ते से ज़्यादा रहेंगे या महीनों में रहेंगे या सालों में रहेंगे तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। तो अगर हम मैदे के बारे में बात करेंगे, हमारे मैदे के अंदर मैदे का क्या फंक्शन है, हमारा स्टोमक का फंक्शन क्या है, ये चीज़ हम जानेंगे। दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं तो वो हम सबसे पहले हमारे मैदे के अंदर इसका जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो जो प्रॉपर डाइजेशन होता है। तो हमारे मैदे के अंदर 2-3 केमिकल्स निकलता है। उसमें से एक केमिकल का नाम है एसिड, जिसे हम HCl एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो एक हो गया एसिड। दूसरा होता है 2 एंजाइम निकलता है, एक होता है पेप्सिनोजन, एक होता है ट्रिप्सिनोजन। उनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट या फैट प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, और एसिड का काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना। उसी तरह इसको जो बाकी एंजाइम्स हैं उनके काम को अच्छे से चालू रखना, ये एसिड का काम होता है। तो दोस्तों, जब भी हमारे मैदे में एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है कुछ कारण की वजह से, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, मैदे के जो लेयर्स होते हैं, जो दीवार होता है, उसमें ज़ख्म करना स्टार्ट करते हैं। तो वो ज़ख्म धीरे धीरे वो इंजरी करते जाता है, तो लास्ट में ये कई बार अल्सर्स में भी कन्वर्ट होता है। तो अब हम कारण जानेंगे हमारे गैस्ट्राइटिस के। अगर हम कारण जानेंगे तो 4 इंपॉर्टेंट कारण को हम आपको बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है गैस्ट्राइटिस या मैदे में सूजन का कारण आता है एनसेड्स। एनसेड्स मतलब होता है पेन किलर्स जो हम खाते हैं दर्द को दूर करने के लिए। हम जब दर्द के गोले जब हम खाते हैं, वो हम लंबे टाइम के लिए जब खाते हैं या हम ओवरडोज में अगर हम लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है, वो हमारे मैदे के अंदर सूजन कराता है या छोटा मोटा अल्सर कराता है। तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट पेन किलर का, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होता है। ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट कारण गैस्ट्राइटिस का। तो सेकंड में आता है गैस्ट्राइटिस का एक और इम्पॉर्टेंट कारण जो लद्दाख में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है H. पाइलोरी इन्फेक्शन। H. पाइलोरी इन्फेक्शन जो होता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसे हम डायग्नोज करता है या तो हम एंडोस्कोपी करके पता चलता है, या हम इसके लिए करते हैं स्टूल का टेस्ट, जो हम जिसका स्टूल का टेस्ट हम ज़्यादातर करते हैं क्योंकि वो ईजी होता है। तो स्टूल में हमें कुछ नहीं करना, तो स्टूल का सैंपल लेते हैं और उसमें हम एंटीजन टेस्ट करते हैं। अगर किसी को वो पॉजिटिव आते हैं तो हम उस पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं H. पाइलोरी की वजह से आपको गैस्ट्रिक हो रहा है, आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा है, आपको पेट में गैस बन रहा है, आपको पेट में बदहजमी हो रहा है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है H. पाइलोरी इन्फेक्शन। तो इसी तरह थर्ड पे आता है जी स्ट्रेस। जब स्ट्रेस किसी भी प्रकार का हो, अगर हमें कोई दिमागी तौर पर कोई स्ट्रेस हो, या हमें कोई लंबे टाइम से हम बीमार रहता हो, कोई इन्फेक्शन रहता हो, या कोई हमें किडनी की प्रॉब्लम हो, या कोई हमें हार्ट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है गैस्ट्राइटिस होने का। ये आपने बहुत कम सुना होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग ज़्यादा सोचते हैं, जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उनमें गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है।
इसी तरह अगर हम फोर्थ कारण को अगर हम जानेंगे, वो हमारे लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल मतलब हमारा खान पीन। जैसे कि कोई स्मोकिंग करता होगा, अर्ली सुबह सुबह उठ के स्मोकिंग करता हो, या स्मोकिंग खुद ही एक कारण है गैस्ट्राइटिस का, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर निकोटीन होता है। जो निकोटीन एक केमिकल है, वो क्या करता है, हमारे मैदे के अंदर एसिड्स को ज़्यादा निकालने में हेल्प करता है। वो ज़्यादा एसिड निकालता है, उसी की वजह से धीरे धीरे हमारे मैदे की जो कवरिंग है उसमें जख्मी हो जाता है, और उस पेशेंट में गैस्ट्राइटिस की कंप्लेंट, गैस्ट्राइटिस की बीमारी जो है वो शुरू हो जाता है। उसी तरह अगर हम लाइफस्टाइल के बारे में और बात करेंगे, जैसे हम खाने में जो हम एडिड शुगर्स लेते हैं, या एडिड हम साल्ट लेते हैं, उसकी वजह से हमारे मैदे के अंदर इरिटेशंस होते हैं, उसकी वजह से भी हमें क्या होता है, गैस्ट्राइटिस होता है। उसी तरह अगर हम पैकेट्स फूड खाएंगे, या हम मैदा खाएंगे, या बाज़ार के जो ऑयली फूड्स होते हैं, वो अगर हम ज़्यादा मात्रा में अगर हम अपने बॉडी में लेंगे, उन सब चीज़ों की वजह से गैस्ट्राइटिस होता है। तो अगर हम इन 4 कारण को, अगर हमें गैस्ट्राइटिस को ट्रीट करना हो, तो हम इस 4 कारण को हम पहले देखते हैं। अगर उस पेशेंट में ये 4 कारण है, अगर किसी में पेन किलर ज़्यादा ले रहा हो, तो हम उस पेन किलर को बंद करते हैं, और उस पेन किलर को हम रिप्लेस करते हैं ऐसी पेन किलर के साथ जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस ना होता है। ऐसे पेन किलर भी होता है जिनका साइड इफेक्ट गैस्ट्राइटिस नहीं होता है, तो वो हम रिप्लेस करते हैं, या हम उस पेशेंट को एडवाइस करते हैं आप प्लीज़ पेन किलर लेना जो है बंद करेंगे। उसी तरह दूसरे नंबर पे जो हमने एच पायलोरी इन्फेक्शन के बारे में बोला, उसके लिए आजकल बहुत अच्छे अच्छे ड्रग्स आए हैं, जो अच्छे अच्छे रिजीम्स आते हैं, जिसमें हमें 2-3 एंटीबायोटिक देना पड़ता है, साथ में हमें गैस की गोली देना पड़ता है, उससे वो 14 से 28 दिन लेना पड़ता है। उसकी वजह से बहुत 70-80% में वो जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। उसी तरह अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेस के लिए भी हम पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, और हमने अगर कोई काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। साथ ही में कोई मेडिसिन, अगर हम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या एंजाइटी डिप्रेशन का कोई शिकार हो, तो उसको हम ट्रीट करते हैं मेडिसिन के थ्रू। तो तीसरे पे अगर हम बात करेंगे लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस, लाइफस्टाइल रिलेटेड में हमें पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं आप अवॉइड करेंगे बाहर का खाना, और साथ में आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करेंगे। अगर कोई सिगरेट या ड्रिंक करता हो, अल्कोहल लेता हो, तो उनको हम एडवाइस करेंगे वो चीज़ें बंद करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है, ताकि आपको आगे जाके गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम ना हो। अब गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स जब भी गैस हमारे मैदे के अंदर सूजन होता है, तो उसमें हमें ब्लोटिंग होने शुरू होता है। ब्लोटिंग मतलब थोड़ा बहुत खाना खाने के पेट फूलना शुरू हो जाता है, डकार आना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ में हमें गैस बहुत ज़्यादा बनने लगता है, हमारा पेट फूला फूला जैसा लगता है, हमें भूख कम लगने लगता है, और कई बार पेशेंट को सुई जैसे चुभने वाली सेंसेशन हमारे मैदे, हमारे जो एपिगैस्ट्रिक रीजन मतलब हमारे मैदे के अंदर आ जाता है। साथ ही साथ अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो गैस्ट्राइटिस लंबे टाइम के बाद क्या क्या कर सकता है। इसमें मुख्य जो 3-4 कॉम्प्लिकेशन जो आपको जो मोटे मोटे उनको हम अगर आपको बताएंगे, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे जो गैस्ट्राइटिस है वो अल्सर में कन्वर्ट होता है। वो अल्सर में कन्वर्ट होने के बाद पेशेंट को कई बार खून की उल्टी आ सकता है, लेट्रिन में खून आ सकता है, जिससे काले रंग की जो है लेट्रिन पास होना स्टार्ट हो जाता है। और एच पायलोरी की वजह से जो गैस्ट्राइटिस होता है, जिसकी वजह से अल्सर होगा, तो वो विद टाइम पेशेंट्स में, कई बार पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि एच पायलोरी इन्फेक्शन अगर लंबे समय के लिए रहेंगे और वो अल्सर जैसे बीमारियाँ करेंगे, तो विद टाइम वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं होता है, ये चीज़ें सब चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है। अगर हम अर्ली स्टेज में अगर हमें पता चलेंगे, अगर आप ट्रीट करेंगे, तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो सकता है। तो लेट नहीं करेंगे, जब भी ऐसे प्रॉब्लम होगा तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। थैंक यू।